वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन। इस वीडियो में हम लेखांकन के कुछ सामान्य परिचय देखेंगे। लेखांकन का विकास, जब आप पढ़ते समय इसके विकास क्रम को पढ़ेंगे तो अपने नोट्स में कुछ खास बिंदुओं को अवश्य शामिल कीजिएगा। जैसे 15वीं शताब्दी में जब आप पढ़ेंगे 1494 ईस्वी, गणितज्ञ लुकास पेशियोली, वेनिस नगर के गणितज्ञ, नाम याद रखिएगा। और इनकी किताब है डी कंप्यूटेड स्क्रिप्चरिस। इसमें इन्होंने पुस्तपालन की एक विधि का उल्लेख किया था। लुकास वेशियोली को दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम का जनक भी माना जाता है। तो इसको आप आपसे नोट्स में शामिल कीजिएगा ताकि परीक्षा में जब भी आप उत्तर लिखें तो ये आपके उत्तर आंसर में शामिल होने चाहिए। उसके बाद 19वीं शताब्दी में देखेंगे तो व्यापारिक और औद्योगिक क्रियाओं से जो विकास है इसके बारे में, और बड़े पैमाने पर कंपनी और निगम की स्थापना हुई है। बड़े पैमाने पर जब कंपनी और निगम की स्थापना हुई है तो उसके परिणाम स्वरूप डबल एंट्री सिस्टम को जो है व्यापक प्रोत्साहन मिला है। 20वीं शताब्दी जब आप विकास क्रम में देखेंगे तो भारत में इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है, ICAI, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स की स्थापना हुई है। 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर क्रांति का विकास क्रम में शामिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं परिभाषा। परिभाषा आप अपनी पुस्तक गाइड से देखिएगा, जो आपको सरल लगते हैं उसे आप शामिल कर सकते हैं। कीवर्ड आप नोट करने की कोशिश कीजिएगा अपने नोट्स में। इसके लिए मैंने नोट्स कैसे बनाए एक वीडियो बनाया है, उसे आप एक बार अवश्य देखिएगा। ऊपर आई बटन पे इसका आपको लिंक मिल जाएगा। कीवर्ड आप इसमें से छाट सकते हैं और जो सरल लगता है आपको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। परीक्षा में कम से कम 2 या 3 परिभाषा, प्रश्न से संबंधित परिभाषा आप अवश्य मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं तो यहाँ देख सकते हैं। कला एवं विज्ञान, वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों एवं घटनाओं का अंकन। तो लेखांकन की विशेषताएं में क्या क्या है? लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है। वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों का और घटनाओं को अंकित किया जाता है। इसमें जो व्यवहार है और घटना है उसको मुद्रा के रूप में अंकित किया जाता है। व्यवहारों को व्यवस्थित क्रम में पूर्ण, शुद्ध, स्पष्ट और स्थायी रूप में रिकॉर्ड रखने का काम किया जाता है। व्यवहारों के जो परिणाम की व्याख्या भी की जाती है और इसमें तुलनात्मक अध्ययन भी संभव है। ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद आगे देखते हैं लेखांकन के उद्देश्य क्या है। तो लेखांकन के उद्देश्य में आप नोट करेंगे, वित्तीय प्रकृति के जो व्यवहार है उसको मौद्रिक रूप में लेखा पुस्तकों में उपयुक्त शीर्षक में अंकित करना इसका एक उद्देश्य है। एक निश्चित तिथि पर जो देय है, ड्यू वाली राशि है, और जो प्राप्य धन है इसकी जानकारी प्रदान करना। निश्चित अवधि में व्यावसायिक क्रियाओं से होने वाले लाभ हानि का ज्ञान कराना। निश्चित अवधि के अंतिम दिन वित्तीय स्थिति का जो चित्र है वो प्रस्तुत करना। एक निश्चित अवधि में खरीदे और बेचे गए तथा शेष माल की सूचना प्रदान करना। व्यवसाय में लगी पूंजी, उसके विस्तार और वितरण की जानकारी प्रदान करना। व्यवसाय संबंधित वित्तीय एवं सांख्यिक सूचनाएं उपलब्ध कराना। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा आपकी एक बुक और गाइड में जो भी पॉइंट होंगे उसे आप ऐड कर सकते हैं। लेखांकन की आवश्यकता क्या क्यों पड़ी है ना? तो पहले जब होता था प्राचीन काल में, मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी, और सीमित होने के कारण व्यवहारों की संख्या भी सीमित होती थी। उत्पादन वितरण की उतनी जटिलताएं नहीं थी। श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण का प्रचलन नहीं था। परिणाम स्वरूप क्या था कि व्यवसाय का आकार सीमित होने से जो व्यवसायी अपने लेन देन मौखिक रूप से याद कर लेते थे। ऐसी स्थिति में व्यवहारों के लेखांकन के लिए कोई लेखांकन के सामान्य सिद्धांत या सर्वमान्य सिद्धांत की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब इसका विकास हुआ, कंपनी निगम का विकास हुआ है, व्यापार का विस्तार हुआ है, व्यवसाय बढ़ने लगे हैं, और उसके बाद ये संभव नहीं है कि हम सारे जो अपने ट्रांजैक्शन है, व्यवहार हैं, उसको मौखिक रूप से याद कर लें। वर्तमान में प्रत्येक व्यवसायी जो है निश्चित अवधि के पश्चात व्यवसाय की देनदारी और लेनदारी, लाभ हानि, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने का इच्छुक होता है। एक पूर्ण व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति से ही ये सब संभव है। लेखांकन की आवश्यकता केवल अब वर्तमान में देखेंगे व्यवसाय के स्वामी के लिए ही नहीं है,
आज इस तरीके से व्यापार ग्रोथ कर चुका है, इतना विस्तृत हो गया है कि सिर्फ व्यवसाय का स्वामी ही उसकी आवश्यकता नहीं है, वही उसकी जानकारी के लिए इच्छुक नहीं होता, बल्कि लेनदार होते हैं, जो विनियोजक हैं, बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, सरकार है, इसके लिए भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति और वित्तीय परिणामों की जानकारी आवश्यक होती है। लेनदार के लिए क्यों? व्यवसाय की शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। विनियोजक व्यवसाय की अर्जन क्षमता प्राप्त जानकारी ज्ञात करना चाहते हैं। और सरकार जो है कर निर्धारण के लिए खातों की जांच करना आवश्यक समझती है। विभिन्न पक्षकारों के मध्य लेखांकन की महत्ता को देखते आवश्यक हो जाता है कि व्यावसायिक व्यवहारों का जो लेखांकन है सर्वमान्य सिद्धांतों के आधार पर उचित रीति से किया जाए। तो इसकी आवश्यकता इस कारण से इसके व्यवसाय की प्रकृति को जो विस्तार ले रही है उसको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग जो इसके सिद्धांत है इसका विकास हुआ है। इसके बाद लेखांकन की शाखाएं या इसके प्रकार बोल सकते हैं। वित्तीय लेखांकन है, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, कर लेखांकन, सरकारी लेखांकन, मुद्रास्फीति लेखांकन, मानवीय संसाधन लेखांकन और सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। इसमें जो ऊपर के 3 जो हमने देखे हैं, वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, ये हमारे बीकॉम के सिलेबस में है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में हम वित्तीय लेखांकन पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में लागत लेखांकन और फाइनल ईयर में प्रबंधकीय लेखांकन पढ़ेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक कमेंट के माध्यम से अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बीकॉम के हमारे जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो को लाभ ले सकें। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।